कल्पना कीजिए 1990 के दशक की गर्मियों की रात, एक छोटा सा गांव, बिजली की कमी और उस अंधेरे में हजारों छोटी छोटी रोशनियां, जैसे धरती पर तारे उतर आए हों। ये थे जुगनू। अमन नाम का एक बालक अपने दादा के साथ हर रात इन्हें देखता था। जब वो इन्हें पकड़ने दौड़ता तो दादा एक गहरा दार्शनिक सत्य कहते, रोशनी को कैद नहीं किया जा सकता बेटा, वो तो फैलाने के लिए होती है। लेकिन आज 2025 में जब अमन गांव लौटा तो बच्चों ने पूछा, चाचा जुगनू क्या होते हैं? यह प्रश्न सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक पीढ़ीगत त्रासदी का संकेत है। विज्ञान की रोशनी, जुगनू कैसे चमकते हैं? अब आइए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें। जुगनुओं की चमक बायोल्यूमिनेसेंस का परिणाम है, यानी जीवित जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करना। इनके उदर अडोमन में विशेष कोशिकाएं होती हैं जिनमें 3 मुख्य तत्व होते हैं। लूसिफेरिन एक प्रकाश उत्पादक अणु, लूसिफेरेस एक एंजाइम जो प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, ऑक्सीजन और एटीपी ऊर्जा स्रोत। जब ये तीनों मिलते हैं तो एक रासायनिक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया होती है जो लगभग 100% दक्षता के साथ प्रकाश उत्पन्न करती है बिना किसी गर्मी के। तुलना करिए, हमारे आधुनिक एलईडी बल्ब भी मात्र 20 से 30% दक्षता देते हैं, यानी ये छोटे कीट हमारी तकनीक से कहीं अधिक कुशल हैं। जुगनू इस रोशनी का उपयोग 3 प्रमुख कारणों से करते हैं। संभोग संकेत, क्षेत्र चिन्हित करना। अब आते हैं मूल प्रश्न पर, जुगनू कहां गए? कारण 1, लाइट पोल्यूशन, प्रकाश प्रदूषण। जुगनू की संचार प्रणाली पूरी तरह से फ्लैशिंग पैटर्न पर आधारित है। नर जुगनू एक विशेष पैटर्न में चमकता है, मादा उत्तर देती है। लेकिन जब पूरा वातावरण एलईडी और स्ट्रीट लाइट से भरा हो तो यह प्राकृतिक संकेत खो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शोर में फुसफुसाहट सुनाई ना दे। कारण 2, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, आवास विनाश। जुगनू नम जैविक मिट्टी में अंडे देते हैं, जैसे तालाबों के किनारे, घास के मैदान, झाड़ियां। अब सब कुछ कंक्रीट, डामर और पक्की सड़कें हैं, यानी उनका प्रजनन स्थल ही समाप्त हो गया। कारण 3, केमिकल कंटैमिनेशन, रासायनिक संदूषण। आधुनिक खेती में ऑर्गेनोफॉस्फेट और नियोनिकोटिनॉइड कीटनाशकों का उपयोग होता है। ये न केवल हानिकारक कीटों को मारते हैं बल्कि जुगनू के लार्वा और अंडों को भी नष्ट करते हैं। कारण 4, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। जुगनुओं का जीवन चक्र तापमान और आर्द्रता के सटीक बैलेंस पर निर्भर करता है। असमय बरसात, अत्यधिक गर्मी और मौसम चक्र में बदलाव ने इनके प्रजनन को गड़बड़ा दिया। पुनर्स्थापना का प्रयोग, समाधान। अमन ने वैज्ञानिक सोच के साथ एक सामुदायिक पारिस्थितिकी परियोजना शुरू की। चरण 1, तालाब की जैविक सफाई, यानी रासायनिक प्रदूषकों को हटाना। चरण 2, जैविक खेती अपनाना, कीटनाशकों का उपयोग बंद करना। चरण 3, प्रकाश प्रबंधन, रात के समय कुछ बल्ब बंद करना, यानी डार्क स्काई इनिशिएटिव। चरण 4, वनस्पति पुनर्स्थापना, घास, झाड़ियां और देसी पौधे लगाना। परिणाम, 6 महीने बाद बरसात की पहली रात तालाब के किनारे 2 छोटी रोशनियां, जुगनू लौट आए थे। यह केवल एक इकोलॉजिकल सक्सेस स्टोरी नहीं बल्कि यह साबित करती है कि प्रकृति में पुनर्जनन की अद्भुत क्षमता है, बशर्ते हम उसे मौका दें। निष्कर्ष, दार्शनिक और वैज्ञानिक संदेश। मित्रों, जुगनू सिर्फ एक कीट नहीं है, यह एक बायो इंडिकेटर है, यानी पर्यावरणीय स्वास्थ्य का संकेतक। जहां जुगनू है वहां स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और जैव विविधता है। अमन ने बच्चों से कहा, जुगनू तभी लौटेंगे जब इंसान और प्रकृति फिर से साझेदार बनेंगे। यदि हम अंधेरा नहीं बचा पाए तो रोशनी का कोई अर्थ नहीं रहेगा। याद रखिए, विज्ञान सिर्फ लैबोरेटरी में नहीं बल्कि प्रकृति के हर कोने में है, और जुगनू हमें यह सिखा रहे हैं कि सच्ची रोशनी वही है
जो अंधेरे की कद्र करती है। धन्यवाद। अब जाइए और अपने आसपास का अंधेरा बचाइए ताकि अगली पीढ़ी भी जुगनुओं की चमक देख सके।